हमें भी नहीं पता हम हैं कहाँ पे। मैप खोलते हैं, कोई नहीं, पानी पी के राहत की सांस लेते हैं और ऊपर वाले का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं गाड़ी लेके आ रहा था, रुका था यहाँ पे और रुकने के चक्कर में जंगल में फंस रहे हैं ना, और सुनसान है, कोई दिख भी तो नहीं रहा। दिख रहा है भाई यहाँ, ये एक्चुअली रियलिटी है यहाँ की। देखो मैं अपने जीवन में पहली बार आया हूँ इस छत्तीसगढ़ में। हमने लगा दिया अपना घर। भोले बाबा की इस यात्रा का आप भी हिस्सा बने, प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें। सोचा तो ये था कि अभी 1 घंटे बाद गाड़ी लगाएंगे, नाश्ता वास्ता बनाएंगे, बढ़िया है, पर हमारे इस भाई ने हमें नाश्ते के बनाने का मौका ही नहीं दिया। सुबह सुबह इतना बढ़िया नाश्ता करवा दिया, मैं सच में बहुत टेस्टी नाश्ता था यार। थैंक यू भाई। भाई आपने नाम तो बताया नहीं, रात से हमारी यारी हो रखी है। क्या नाम है? सीबू है मेरा नाम। सीबू। और हम कहाँ खड़े हैं भाई? ये उड़ीसा के ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में। हमारे सफर के 15वें दिन आप सबका स्वागत है। मैं आपका अपना हंडोरा, और हमारी ये यात्रा है पुरी जगन्नाथ से। बढ़ रहे हैं हम आगे श्री काशी विश्वनाथ की तरफ। अभी सुबह के 9 बजे है और धूप बढ़िया चमचमाती हुई है। आगे पड़ेगा अनुगुल 55 किलोमीटर, कामाख्या नगर 26 और संबलपुर करीब 27 किलोमीटर। मैंने कहा श्रीमती जी आपके हाथ की चाय नहीं मिली है, चाय जरूर चाहिए। फॉरेस्ट वालों की चौकी है बराबर में पीछे, देखो यहाँ से दिखाता हूँ। ये चौकी है, फिलहाल तो बंद है, पर ये जगह मिल गई हमें। पर यहाँ टेंशन की छोटी सी बात है कि यहाँ जगह जगह वार्निंग लिखी हुई है कि यहाँ भालू प्रभावित क्षेत्र है, ज़्यादा भालू है, ब्लैक बियर बहुत है यहाँ पे। पहाड़ी बना एरिया, हाँ क्योंकि जंगल है। सही कह रहे हैं, ये कोई जंगल का फॉरेस्ट एरिया है। और एक्चुअली कौन सा एरिया है मैप में देखते हैं, तभी पता लगेगा कि एक्चुअली में हम हैं कहाँ पे हैं। हमें भी नहीं पता हम हैं कहाँ पे। मैप खोलते हैं, ये है यहाँ पे। हम जूम करते हैं, ये देखो, ये सारा फॉरेस्ट दिख रहा है आपको। संबलपुर कटक हाईवे है ये। हम संबलपुर की तरफ जाएंगे यहाँ से। संबलपुर ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ देखो, सारा ही फॉरेस्ट है, पीछे खेती है यहाँ पे, वो कुछ नहीं है सर। ये देखो सारी, पीछे लोग भी रहते, गए भी है। नहीं देखो सारा फॉरेस्ट है, यहाँ रहते हैं लोग ना थोड़े से। देखो ये लिखा नकाची उड़ीसा। और सफ़र का असली मज़ा तभी आता है जब जो मन करे बना के खाओ और प्यार से अपने हम सफ़र के साथ अगले सफ़र पे निकल जाओ। मेरा यहाँ रुकने का कारण भी ये था कि बिटिया ना सो गई है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर साइड में सो जाएगी। ये देखो मेरी बेटी सो रही है, तो मैंने कहा सोती रहे, सो जाएगी भाई, इसी के लिए भागा दौड़ी कर रहा हूँ, है ना। क्या कर रहे हो? रोटी डाल दो, चलो डाल दो। बच रही थी ये? नहीं, हाँ बची गई थी। अच्छा चलो डाल दो, वहीं डाल दो, इस पे पत्तल पे। देखो भाई ने कितना सारा नाश्ता पैक करके दिया था भाई। कहाँ खड़े हैं हम, देख रहे हो कितने लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। गर्मी है तो इस वजह से पेड़ों के नीचे छाया में लगाए हैं। और यहाँ पे अभी श्रीमती जी धो रही हैं बर्तन, क्योंकि छोटे मोटे कपड़े भी थे वो भी यहाँ पे धो के सुखा दिए, क्योंकि गीले थे। बिटिया भी साथ में, तो बच्चा रहता है तो कपड़े भैया गंदे रहते ही है। हमारे लिए रूट भी नया है, इस साइड की तरफ छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा का है। ये आई थिंक बॉर्डर ही है शायद से। लोकेशन भी ढूंढनी पड़ती है, अगर रात को नहीं मिली तो हमें ज़्यादा लंबा भी चलना पड़ जाए, तो इस वजह से दिन में ऐसे काम निपटा लेने चाहिए जो कि आपको ट्रैवल में आगे दुखी ना करें। हमें पहुंचना है काशी विश्वनाथ, जिसकी दूरी है यहाँ से 677 किलोमीटर। और पीछे मेरी बिटिया आराम से बैठी हुई खाना खा रही है, सफ़र का मज़ा ले रही है। देखो यहाँ भालुओं का बता रहा था ना आपको, यहाँ हर जगह 1 किलोमीटर के दायरे में लिखा हुआ है। फॉरेस्ट डिवीजन है ये सारा। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमने गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया इस हाईवे से आने का, क्योंकि दिन में ही कोई नहीं है तो भाई रात को तो यहाँ कोई नजर ही नहीं आएगा। और सारा जी एरिया है सारा जंगल का एरिया है। अब ना परिवार के साथ में हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी किलोमीटर चल गया हूँ मैं, कम से कम 200 किलोमीटर चल गया हूँ, 250 किलोमीटर। और यहाँ मतलब ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जहाँ पे आप स्टे कर सको, और बिल्कुल अननोन सा है। और बिल्कुल एक्चुअली ये फॉरेस्ट का सारा एरिया है ना। तो इसीलिए हम दिन में ज़्यादा ट्रैवल इसलिए करते हैं ताकि कुछ भी ऐसा खतरा हो तो दिन में। देखो मैं इस एरिया को ना तो अनसेफ कर सकता हूँ ना सेफ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो और हमारे लिए सब ये अनजान एरिया है, पर इतना है कि हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे रात को भी, हमें कहीं ना कहीं निकल के जाना ही पड़ेगा यहाँ से, है ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ पे हाथी, भालू और बंदर बहुत है यार भाई, बहुत है। कोई नहीं, पानी पी के राहत की सांस लेते हैं और ऊपर वाले का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम एंटर हो गए छत्तीसगढ़ में। सुबह से चल रहे हैं यार, भागा दौड़ी हो रही है भाई तगड़ी। आप सामने आ गया आपका बीजू एक्सप्रेस वे।
बहुत ही पोल्यूशन है यहाँ तो, पेड़ वेड़ सब काले पड़े हैं भाई, बहुत ज्यादा। यहाँ तो हम नहीं रुक सकते, बहुत पोल्यूशन है। और पीछे तो बहुत ही बुरा हाल था, स्टील फैक्ट्री थी। मैं गाड़ी लेके आ रहा था, रुका था यहाँ पे चाय पीने के लिए, पूछा तो चाय नहीं मिली, पर लेकिन हमारे कुछ भाई मिल गए, वो पीछे से बाइक लेके आए दुड़ा के। और कैसे भाई? एक नंबर। एक नंबर। कहाँ देखा आपने हमें? अभी करमडी में जो टर्निंग ली है, अच्छा, तो वहाँ से कितना किलोमीटर गाड़ी भगा के लाए? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर गाड़ी भगा के लाए यार। बिल्कुल यार, देखो ये प्यार होता है, समझ रहे हो। और भाई का भाई नाम नहीं बताया आपने? ललित पत्र। ललित नाम है भाई का। और बड़े भाई इनके साथ में भाई भी हैं। भाई कैसे हैं? ठीक है भैया। ठीक है। और हम कहाँ खड़े हैं भाई? बड़माल उड़ीसा में, है ना। यहाँ से छत्तीसगढ़ कितना आगे लगेगा? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आगे छत्तीसगढ़ लग जाएगा। तो भाई यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक तो मिल नहीं रही, चाय भी नहीं मिल रही, लेकिन मेहमान नवाजी के लिए यहाँ पे पान बनाया जा रहा है। तो सामने दीदी पान बना रही है, मीठा पान ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो मीठा पान खाएंगे हम भी और भाई लोग भी, मुंह मीठा करेंगे। उसके बाद अपने सफर पे आगे चलेंगे, क्योंकि भाई ने बताया 70 किलोमीटर को सारा फॉरेस्ट का एरिया है। तो मेरे को लग रहा है भाई रात हो जाएगी और खाना 9-10 बज जाएंगे आज। खैर, जैसे ऊपर वाले की इच्छा, हमारा काम चलना है और हम मुसाफिर हैं तो बढ़ते रहेंगे। पान आ गया है और ये मीठा पान। तो भाई जो उन्होंने बताया सारा जंगल का ही रास्ता है, बीच में ऐसे छोटे छोटे कस्बे से आएंगे और इनको पार करके फिर जाना है 70 से 80 किलोमीटर, है ना। सामने मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है और शाम हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आज तो भाई सुबह के नाश्ते में चल रहे हैं, और दिन में क्या खाया था? वही नाश्ता खाया था दिन में भी एक चाय पी थी। ये है उड़ीसा के गांव, यहाँ चारों तरफ गांव ही गांव है, और असली उड़ीसा यहीं बसता है, खेतों में, खलिहानों में, इन वीरानों में, क्योंकि यहाँ है बहुत सारे गांव। और रोड कितना शांत है जी, उतना ही हमें डर भी लग रहा है अभी दिन है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन रात होते होते हवा खिसकेगी। हाँ, और ये देखो फॉरेस्ट है और पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतर रहे हैं अभी हम। यहाँ डर लगता है यार, जब परिवार साथ हो ना तब डर लगता है यहाँ पे। अभी 26 किलोमीटर का जंगल है, पता नहीं आगे कितना और होगा। हम लोगों ने सोचा था अब रुकेंगे, अब जगह आएगी, अब जगह आएगी, बस वैसे ही यही हो गया टाइम, है ना। और रुकने के चक्कर में जंगल में फंस रहे हैं ना। और सुनसान है, कोई दिख भी तो नहीं रहा। दोस्तों अगर आप भी ऐसे आ रहे हो ना तो भाई ध्यान रखो, हमेशा एक टाइम से गाड़ी लगा लो। हमें तो हो गई है इन चीजों की आदत। दूसरी बात यह है कि बच्चा साथ में है ना, तो आज तो मैं भी डर रहा हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं और हमें भी डर लगता है। देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई नंबर भी नहीं चल रहे हैं, इंटरनेट भी नहीं चलता और कॉलिंग भी नहीं हो रही है। दोस्तों मेरे पास 3 नेटवर्क है और कोई भी एक नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, ना एयरटेल है, ना जियो है, और ना ही आपको वोडा है। भाई स्काई देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, लाल कलर की स्काई है, ऑरेंज ऑरेंज सी। लाइट बंद करता हूँ, देखना। अब देखो ये, अब देखो स्काई कुछ दिख रहा है भाई यहाँ? ये एक्चुअली रियलिटी है यहाँ की। देखो अब मैं लाइट जलाऊंगा, इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख रही हैं। बस ये दिख रहा है। और कैमरे में तो लाइट भी तेज लग रही है, वैसे तो लाइट हल्की है हमारी, हमें तेज करानी पड़ेगी इसकी लाइटें ना। हाँ, डिम हो रही है। जैसे उस दिन रात को फंसे थे ना, सेम सिचुएशन लग रही है भाई। इतनी देर में केवल एक वो बाइक दिखाई दी है, और रास्ता देखो कितना खतरनाक सा हो गया है यार ये। हाँ, और छोटा हो गया है, और छोटा रास्ता हो गया है। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, भगवान कहाँ लेके जा रहे हैं। निकाल लो गाड़ी भाई कनेक्टेड में हालत खराब हो रही है रोड देख देख के यार। आए थे तब भी फंसे थे यार, तब भी ऐसी रोड है। यहाँ कोई हाईवे नहीं है, पता नहीं गूगल हमें क्यों ऐसे ऐसे रास्तों से लेके आता है। यहाँ से 22 किलोमीटर हमें जाना है, रास्ता ठीक है ऐसा है। और दूसरी बात, कनकुरी कोई जगह है, वहाँ रुक सकते हैं, उससे ना पहले रुक सकते हैं ना बाद में रुक सकते हैं। वो भी 22 किलोमीटर और है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में है हम। तो ये रास्ता छोटा नहीं है, रामनगर को मिलाएगा जाके 19 पे। हाँ, रामनगर बहुत दूर 19 है। पे मिलाएगा, हाँ, है ना। 19 से हम आए थे 16 पे, हाँ, है ना। 19 से 18, 18, 16। हाँ। तो वही कुनकुरी आ गए हैं हम। और बाकी देखो ढूंढना तो यहाँ ही पड़ेगा हमें, होटल वगैरह। नानी के बोलो। नानी के, हाँ, नानी ठीक है। के, ये है ना पार्किंग। ये है कुनकुरी और ये सामने होटल है कुंती लॉज, और हमने इनके ओनर से बात कर ली है। और फिलहाल ये पार्किंग एरिया है, तो इस पार्किंग एरिया में हम अपनी कैरावैन लगाएंगे। पार्किंग क्या स्टेडियम टाइप में है, लाइटें भी लग रही हैं। अभी के लिए सबसे सेफ़ प्लेस यही है, और इससे सेफ़ कोई और प्लेस है नहीं, तो बेटर है कि हम यहीं रुकें। इससे आगे सारा फॉरेस्ट का एरिया है और जाना भी सही नहीं है बच्चों के साथ में, और मैं कभी जाऊंगा भी नहीं है, मेरा डिसीजन भी नहीं हो सकता, तो मैं यहीं गाड़ी लगाऊंगा। बिकॉज ऑफ ये
चलते फिरते रोड है और चारों तरफ लाइटें जली हैं, तो आई होप कि कोई परेशान नहीं करेगा। और होगा तो भाई का नंबर ले लिया है, तो बात करेंगे उनसे ना। तो भाई एक अनजान शहर में एक अनजान सी जगह पे कार के साथ में यहाँ पे हमने अपनी कैरावन पार्क कर दिया है, और बाकी मार्केट है बराबर में, रोड भी है। अभी यहाँ पे ना सुनो, है तो छत्तीसगढ़ में हम, लेकिन फौजी भाई गश्त कर रहे हैं यहाँ पे भी। अभी 2 पुलिस वाले गए थे, गाड़ी देख रहे थे, नंबर देख रहे थे। कोई बात नहीं, ये पीओ अपना सामान लेके भी आ गई। हाँ बेटा, अभी ले रहे हैं, पापा ले रहे हैं अभी। छत्तीसगढ़ की पहली चाय तैयार हो गई है हमारी। मैं अपने जीवन में पहली बार आया हूँ छत्तीसगढ़। मैं क्या, मेरा परिवार ही पहली बार आया है। तो हमने आज तक सुना ही था छत्तीसगढ़, और इस छत्तीसगढ़ में हमने लगा दिया अपना घर, है जी, चलता फिरता घर। और ये गर्मा गर्म चाय तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये है हमारा फ्लेम प्रोटेक्टर। जैसे कि हम बाहर खाना बनाते हैं भाई, बहुत गैस उड़ती है, बहुत वेस्ट होता है, तो ये काम करता है, हमारे हवा को अंदर आने से रोकता है और हमारी गैस बचाता है, जिससे हमारे पैसे बचते हैं ट्रैवल के दौरान। और ये मैंने खरीदा है देसी वॉइस से, जिनका अपना स्टोर है चंडीगढ़ मोहाली में। अगर आपको भी कैंपिंग का कोई आइटम लेना है, कोई भी सामान लेना है, और भी अच्छा क्वालिटी वाला, इसमें भाई अमेजोन पे अगर आपको खरीदोगे ना तो मिलेगा आपको। पर वो क्या है ना, मैंने बहुत सौ के देखे, नए नए के टूट जाते हैं। काफी समय से कैंपिंग कर रहा हूँ, एक जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको लेना है कैंपिंग का कोई भी आइटम, तो भाई आप लीजिए देसी वॉइस से। उनके स्टोर की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देरी ना कीजिए, फोन घुमाइए। छत्तीसगढ़ में है अभी इस समय, हर जगह हर तरीके। देखो, जब तक हम खुद से नहीं किसी चीज को देखते ना, तब तक किसी के चीज के बारे में या किसी लोग के बारे में राय देना या बोलना बेकार है, ऐसा मेरा मानना है। तो भाई अपने कुछ सब्सक्राइबर भाई आ गए हैं घूमते फिरते, तो हर जगह से प्यार मिलता है। कुनकुरी से भी हमें प्यार मिल रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें हमारे चाहने वाले यहाँ भी मिल जाएंगे, है ना। तो थैंक यू भाई, थैंक यू बॉस, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, वो भाई लोग आए। तब तक श्रीमती जी ने तो आटा भी गूंद दिया। आप अंदर बैठो ना। नहीं, वाह क्या बात है, ताकत, ये बात। वैसे हमारे प्लान कुछ और होते हैं, क्यों जी, हमारे प्लान कुछ और होते हैं, होता कुछ हो रहा है ना। आज पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया तो थके पड़े हैं। हाँ भाई, ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, सफर में ऐसा होता ही है अक्सर ना, कोई दिन अच्छा और कोई दिन ऐसा जाता ही है। तो यही सफर होता है और यही मजा होता है सफर का। सफर कर रहे हो और इस मजे को भी ना ले पाए तो फिर सफर करना ही बेकार है, नहीं तो फिर जिंदगी सफर करती है। सही बोले। तो थोड़े ठंडे एरिया में आते ही जैकेट भी पहन ली और ये पहन ली, नहीं तो भाई तबीयत खराब हो जाएगी। ठंडा है वो सब, मस्त है, मस्त सा मौसम हो रहा है। ठीक है, सही से लगाओ, सही से लगाओ। हाँ लगा लो, ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे लड्डू। कैमरा बंद करके पहले मैं आप लोगों को दे दूंगा, इधर रखता हूँ पहले ना, दूर पड़ रहा है हाथ ना। और ले लेना दही, है ना। हाँ, ठंडा ठंडा मौसम है, कई दिन बाद ठंडा ठंडा मिला है भाई। समय हो गया है 9:26 और फास्ट फूड देखो यहाँ पे भी मिलता है ना। पहले माता रानी के दर्शन करो भाई। 1000 का नोट लगाए, चलता नहीं है अब, है ना। पुराना है, यानी कि फोटो बदलना पड़ेगा आपको। क्या देखते हो दीदी? मोमोज देखते हो? तो क्या फ्राई वेज और स्टीम दोनों? बहुत बढ़िया। तो भाई हमारे वहाँ तक महक आ रही थी। अभी तो हम आपके छत्तीसगढ़ में ही है, अभी छत्तीसगढ़ का एक्सप्लोर करेंगे। तुमने लाइट बंद कर दिया है, कारण क्या है ना, तो इधर बहुत लोग आते हैं ना बार बार। और भैया फैमिली की सेफ्टी के लिए ये भी एक मेन चीज़ है कि अगर ऐसा कभी आपको लगे तो लाइट बंद कर दीजिए, तो आप हाईलाइट नहीं हो गए ना। और रात को पता नहीं कौन खा पी के आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है ना, तो सेफ्टी पर्पज से भी। तो फिलहाल अब हम धोएगा, आप धोना है। देख कितने सारे बर्तन कर दिए तुमने यार। ओहो, मैंने खाया, आपने तो खाया। मैंने 1 प्लेट में खाया बस, और कुछ नहीं करा। 1 प्लेट में तो मैंने भी खाया है। तो चाय कुत्ता आ गया। चलो भाई, कुत्ता नहीं है, कुतिया है। 10:10 हाँ, तो भाई समय हुआ है 10:10, जैसे श्रीमती जी ने बताया। और बाबू समय देख रहे थे, हमें बताना है कैमरे में, हमें कैमरे में बताना होता है कि हम किस टाइम सोएंगे। नहीं सोएंगे, जगे रहे। इसका मन नहीं करता भाई सोने का, दिन में सो लेती है ना इसलिए इसका मन नहीं करता है। तो भाई 10:11 हो चुके हैं अब, तो हम जा रहे हैं अब सोने। मिलेंगे आपसे कल सुबह एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक सब मस्त रहे, खुश रहे, और भोले बाबा की इस यात्रा का आप भी हिस्सा बने। प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें और देखते रहे। बोल शंकर भगवान की जय।